खबरिया अंदाज जो होता है वो समाज का एक आईना होता है। और हमने जब भी कोई रिपोर्ट की है, जब भी कोई खबर बनाई है, उसका आशय ये रहा है कि समाज में फैली विकृतियों को दूर किया जा सके, संबंधितों तक उस बात को पहुंचाया जा सके और उसका निष्कर्ष निकल सके। शिक्षा नीति पर हमने अभी पिछले दिन एक रिपोर्ट बनाई थी, जब कक्षा 9वीं में बच्चों को प्रवेश करने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी, जिससे लगभग पूरे प्रदेश में 17,000 18,000 बच्चे इस योजना, इस जो नियम था उससे महरूम रह जाते। संबंधितों तक हमने उस रिपोर्ट को पहुंचाया और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। सरकार ने दूसरे तीसरे दिन ही एक ऐलान किया कि वह जो नियम है वह शिथिल कर दिया जाएगा। अभी शिक्षा विभाग से जुड़ा, शिक्षा नीति से जुड़ा एक मामला, एक ज्वलंत मामला और सामने आया है। वर्ष 2020 की जो शिक्षा नीति मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की थी तमाम विश्वविद्यालयों के लिए, उसमें फैकल्टीज वाइज एडमिशन कराए जा रहे थे। हम राजा शंकर सहाय विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। यहाँ बीए समाजशास्त्र ओपन इलेक्टिव का जो विषय होता है, उस विषय पर एक नई विसंगति देखने को आ रही है। यहाँ पर अभी बच्चों ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। थर्ड ईयर जिनका चल रहा है उनको भी एक विषय में उनका रिजल्ट रोक लिया गया है। और अभी हाल ही में विश्वविद्यालय से एक फरमान तमाम कॉलेजों के लिए जारी किया गया है कि जो बच्चों ने फॉर्म भरा था फर्स्ट ईयर में, मतलब इसके तो 2 साल पहले जो फॉर्म भरा था वो उसमें विषय गलत भर दिए गए थे। जबकि इसकी वैधानिक प्रक्रिया हम आपको बताएं कि जो विषय चयनित होते हैं, जो विषय दिए जाते हैं, एप्लीकेटेड किए जाते हैं महाविद्यालयों को, उसमें जो बच्चे फॉर्म भरते हैं विषय इनबिल्ट होता है, कंप्यूटरीकृत होता है और बच्चों ने उसी आधार पर फॉर्म भर दिया था। लेकिन अब विश्वविद्यालय कह रहा है कि बच्चों ने फॉर्म गलत भर दिए। एनएसएस का एक पेपर जो होता है वह पुनः देना पड़ेगा और न केवल एक बार देना पड़ेगा बल्कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को एक साथ यह पेपर देना पड़ेगा, जिसमें एक महीने का इस परीक्षा अवधि में गैप भी दिया गया है। यह बड़ी विसंगति और बच्चों के साथ हाथ पर बात सरकारी नीतिकारों की और सरकार की है। विश्वविद्यालय का तुगलकी फरमान तमाम बच्चों का, लगभग 800 विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से संबंधित, इस विषय से संबंधित हैं, जिनका भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। पर विश्वविद्यालय अपनी अड़ी पर है कि जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के 3 पेपर देना पड़ेगा, जिसकी शुल्क लगभग 800 रुपये एक पेपर की है। वो भी इन बच्चों को भरना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी जारी कर दी गई है। यह मार्कशीट आपके सामने है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो परीक्षा होना है थर्ड ईयर वालों की, उस पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ये मार्कशीट सरकार ने विश्वविद्यालय जारी कर दी है। और अब बच्चों से कह रहे हैं कि आप पुनः पेपर दीजिए, तब हम आपको थर्ड ईयर की जो डिग्री होती है, जो इस विषय की फाइनल मार्कशीट होगी डिग्री के रूप में, वह जारी करेंगे। सरकार का यह तुगलकी फरमान बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है और नीतिकारों तक यह बात अगर पहुंचे तो इस बात पर संज्ञान लेना आवश्यक है कि कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज ये अधूरी योजनाओं को लागू करके ये नीतिकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यह एक सोचने की बात है, यह एक समझने की बात है कि आज के 3 साल पहले जो बच्चों ने फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा था उसकी गलती प्रशासन को, विश्वविद्यालय को 3 साल बाद आई और अपनी गलती को इनके सिर मढ़कर वे अब बच्चों से कह रहे हैं कि इन 3 सालों के पेपर आपको एक साथ देना पड़ेगा, तभी हम आपकी डिग्री जारी करेंगे। सरकार का यह तुगलकी फरमान, विश्वविद्यालय का यह तुगलकी फरमान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लकवा नीति जो होती है सरकार की वह सामने आ रही है और सरकारी मातहत जो नीति बनाते हैं उसमें बच्चों का जो भविष्य है वह अंधेरे में नजर आ रहा है। क्योंकि अब अगर उन बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें किसी और विश्वविद्यालय में, किसी और क्लास में परीक्षा देनी है, एडमिशन देना है या किसी कंपटीशन में जाना है, तो उन्हें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा और इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके भी चांसेस बहुत कम है कि जिस विषय में सरकार कह रही, जिस विषय विश्वविद्यालय जिस विषय में कह रहा है कि इस विषय में आप पेपर दीजिए, क्या गारंटी है कि बच्चे उसमें पास हो जाएंगे। और अगर बच्चे
उस विषय में फर्स्ट ईयर में ही अगर फेल हो जाते हैं तो वो जो पहले उन्होंने मार्कशीट जारी की थी पास की, उसका क्या होगा? तमाम सवाल, तमाम किस्म की बातें इनके जहन में गूंज रही है और यह सही भी है। तो हम नीतिकारों के लिए और आपके लिए भी यह सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कैसा। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 9वीं क्लास के बच्चों के लिए हमने अपील की थी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने शेयर किया था, उसका परिणाम यह हुआ था कि नीतिकारों को अपनी तगला की नीति तुरंत बदलनी पड़ेगी। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंचे, उस बच्चों के इस भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोका जा सके। फिर किसी विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे और हमारा आपसे वादा है कि जब तक इस विषय में बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैंने सत्र 2021-22 में बीए में प्रथम वर्ष में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया था, जिसकी विश्वविद्यालय राजा शंकर साय छिंदवाड़ा है। मेरा मेजर में हिस्ट्री, माइनर में पॉलिटिकल साइंस और ओपन इलेक्टिव में सोशियोलॉजी था, जिसकी मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के हमने पेपर दे चुके हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी आ गया जिनमें हम लोग पास हैं। थर्ड ईयर का रिजल्ट आया तो सोशियोलॉजी के अंक नहीं जोड़े विश्वविद्यालय ने, रिजल्ट आया विथहेल्ड का। और उसमें कल रात में यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाली है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जिन बच्चों का ओपन इलेक्टिव में जो था समाजशास्त्र था, उनको उस पेपर को विश्वविद्यालय ने अमान्य कर दिया गया है। अब वो तीनों ईयर के एक एक पेपर सभी विद्यार्थियों को देना पड़ेगा जब उनकी डिग्री मान्य होगी। और इस मामले में पूरी गलती विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय ने जो एग्जाम फॉर्म में जो सब्जेक्ट दिया, एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट आया, तो महाविद्यालय ने वो पेपर कंडक्ट करा के यूनिवर्सिटी को भेज दिया और बच्चों से अब ये बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका लगभग 700-800 रुपए का एग्जाम फॉर्म भरेगा, मतलब 3 साल के एग्जाम फॉर्म का 2000-2400 का खर्च आना है। अब जैसे मेरे को किसी और अन्य जगह दूसरे कोर्स में एडिशन लेना है तो वो मेरा रहना संभव नहीं, 1 साल का मेरा गैप हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में थर्ड ईयर के एग्जाम कराएंगे, 1 महीने बाद रिजल्ट देंगे, मतलब 1 साल ही हम लोग पीछे हो जाएंगे। इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, जो विश्वविद्यालय ने सब्जेक्ट दिया उसमें हम लोगों ने पेपर दिए और 5 भी हुए हम उसमें। हमारा मेजर में ज्योग्राफी है, माइनर में हिंदी है और ओपन इलेक्टिव में सोशियोलॉजी है, जिसमें हमें फर्स्ट ईयर में पास कर दिया गया है, सेकेंड ईयर में भी पास कर दिया गया है और थर्ड ईयर में उस सब्जेक्ट के नंबर नहीं दिए गए हैं, उसमें WH आ रहा है और अब हमें बोला गया है कि हम इन तीनों ईयर के पेपर फिर से दें। तो हमारा कहना ये है कि हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, ओरिजिनल मार्कशीट आ गई है, सेकेंड ईयर की भी डुप्लीकेट मार्कशीट आ गई है और ये लोग कह रहे हैं कि हमें फिर से पेपर देना है। तो हम पेपर क्यों दें? हमारी क्या गलती है इसमें से? यूनिवर्सिटी ने जो दिया है, हमने वो फॉर्म डाले हैं, वो सब्जेक्ट आया है और इसलिए हमने वो पेपर दिए हैं और अब उनका कहना है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट चॉइस गलत किए हो, तो इसलिए आप उसका पेपर फिर से दो। तो उसमें हमारी क्या गलती है? मैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। इन्होंने कहा है मेरे को थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो पेपर हैं वो फिर से मेरे को टॉपिक पेपर दिलवा रहे हैं, जबकि मेरा यूनिवर्सिटी से मतलब पूरा सही विषय दिया है मैंने। सर के पास मैं जब गया तो मैंने बोला उनसे कि सर मेरा टॉपिक ये है, आप ये वाला पेपर दिलवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये BCom वालों का सब्जेक्ट है, तुम ये वाला पेपर नहीं दे सकते हो। और यूनिवर्सिटी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है इस पर, यूनिवर्सिटी ने मेरे को जो पेपर का फॉर्म भरवाया मैंने वही फॉर्म भरा है वहाँ पे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा मतलब आगे का जो कॉलेज है उसकी पढ़ाई रुक रही है मेरी, उसमें मेरा भविष्य ख़राब हो रहा है। मेरा ही क्यों, सभी बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है उस पर। उसमें उसकी फ़ीस भी ज़्यादा ले रहे हैं और ये लोग, मैं उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बेटा, मैं ओपन इलेक्टिव समाजशास्त्र की छात्रा हूँ। यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है कि तुम्हें 3 साल के फिर से पेपर देना होगा, जबकि हमने 3 साल के पेपर दे चुके हैं। टीचरों से पूछे तक हैं कि सर हमें यही पेपर देना है क्या? सर ने तक बोले हमें कि हाँ तुम्हें यही पेपर देना है। उसके बाद भी ये हमसे क्यों पेपर ले रहे हैं? हमें ये पेपर नहीं देना है। अगर हमारी गलती रहती तो हम बकायदा ये पेपर देते, मगर हम ये पेपर नहीं देंगे। हमने इसीलिए टीचरों से रोज आके पूछे हैं कि हमें ये पेपर देना है या नहीं, तो टीचरों ने क्यों बोला हमसे कि हाँ तुम्हें यही पेपर देना है, और अब क्यों बोल रहे हैं कि 3 साल के फिर पेपर दो।